दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। पुलिस पर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं। पुलिस का काम होता है रक्षा करना, लेकिन जब पुलिस की वर्दी में जब भक्षक बन जाते हैं लोग तो क्या कुछ होता है और किस तरीके से बर्बादी आती है। ये ऐसे कई मामले हमने देखे हैं। खासकर गुजरात की बात करें तो गुजरात पुलिस पर भी अक्सर सवाल उठते रहते हैं। मौजूदा मामला रखियाल का है। एक नौजवान लड़का, एक युवा लड़का, इसे जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया जुआ खेलने के इल्ज़ाम में, आरोप में। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इस लड़के का कहना है कि ये उस वक्त जुआ नहीं खेल रहा था, ये वहाँ पर सिर्फ खड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने वहाँ से उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बहुत ही बेरहमी से उसकी पिटाई की गई, उससे पैसों का डिमांड की गई, पैसे मांगे गए और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, पैसे तकरीबन 2 लाख रुपए मांगे गए। जब इस लड़के की पिटाई की गई, इसने कहा मैं पैसा नहीं दूंगा। जब इस आरोपी ने कहा कि मैं जज के सामने कहूंगा कि पुलिस ने मुझे बहुत मारा है, उसके बाद पुलिस स्टेशन से इसे जमानत दे दी गई ताकि मजिस्ट्रेट के सामने ये कोई बयान न दे सके। उसके बाद जो है वो एडवोकेट अयाज शेख, जो अक्सर जो वैसे मामलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कानूनी मामलों के जो अच्छे जानकार माने जाते हैं, उन्होंने जो उस पूरे मामले को लेकर मानव अधिकार आयोग को भी लिखा और अब मानव अधिकार आयोग ने जो है वो अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। सबसे पहले बात करेंगे एडवोकेट अयाज शेख से कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है और कैसा रहा ये पूरा मामला, मानव अधिकार आयोग ने क्या कुछ कहा है, पुलिस ने क्या कुछ किया है, ये पूरी जानकारी लेंगे एडवोकेट अयाज शेख से। अयाज भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। पुलिस को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं और पिछले कुछ दिनों में, खासकर लॉकडाउन का जो टाइम है, लॉकडाउन के इस टाइम में पुलिस की कार्रवाई पर काफ़ी सवाल उठे हैं। ऐसे कई मामले, आप खुद ऐसे कई मामले लड़ रहे हो। 24/6/2020 के दिन मेरा क्लाइंट है जावेद और एक दूसरा क्लाइंट है जुबेर और दूसरे 3 लड़के हैं। ये इनके चाली के नाके पर खड़े थे और ये तो स्कूटर लेने गया था कहीं उसकी चाली में, और उस दरमियान में पुलिस वाले आए और ये 5 लड़कों को उठा के ले गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में पुलिस ने ऐसा कहा कि तुम जुगार खेलते थे। हकीकत में ये लोग जुगार नहीं खेल रहे थे, इनका कहना ऐसा है। उसके बाद पुलिस वालों ने इनको बहुत मारा। मारने के बाद सबसे ज़्यादा जावेद को और जुबेर को मारा पुलिस ने, और रखियाल पुलिस के 2 PSI और 4 कांस्टेबल थे, 6 जने, वो 6 मिल के इनको मारा। उसको टी बनाया, उसको हाथ पे पैर पे, फिर उसको करंट दिया। जावेद को हाथ में करंट दिया, ये करंट है, ये करंट दिया उसको हाथ में। और ये करंट देने के बाद में बिल्कुल जो 3rd डिग्री बोलते हैं कायदे की भाषा में, वो हिसाब से इनको मारा। तो उन लोगों ने ऐसा बोला कि भाई हम पुलिस के तुम्हारे सामने केस करेंगे, तुम कोर्ट में रजू करोगे। तो जब कोर्ट में रजू करते हैं उस वक्त मजिस्ट्रेट पूछता है कि पुलिस ने सामने कोई फरियाद है। उस वक्त अगर कोई बोल दे कोई क्लाइंट कि हाँ मेरे को फरियाद है, कोई भी आरोपी, तो पुलिस को पता है कि ये जाएगा तो फरियाद करेगा। फरियाद करने के डर से उन्होंने क्या करा, इन लोग को सबको जामीन पे छोड़ दिए। जामीन में छूटने के बाद ये लोग सीधे गए शारदाबेन हॉस्पिटल, जो म्यूनसिपलिटी के अंडर में आती है, सरकारी हॉस्पिटल है। वहाँ जाके इन्होंने वहाँ पे डॉक्टरों को कहा, ये दोनों बच्चों ने, जावेद ने और जुबेर ने, कि हमको रखियाल पुलिस ने बेरहमी से मारा है। तो सबके नाम लिखवाए वहाँ पुलिस वालों के। उसके बाद में इनकी ट्रीटमेंट हुई। ट्रीटमेंट होने के बाद जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लेके ये सब मेरे पास आए कि हमको पुलिस में के विरुद्ध में फरियाद करनी है। तो मैंने जो कायदे की जो मर्यादा में रह के, जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है पूरा, सेक्शन 12 के तहत तुम एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और वो एप्लीकेशन में ऐसा है कि राज्य सेवक, मतलब पुलिस वाले राज्य सेवक हैं। सेक्शन 18 ऐसी है, वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सेक्शन 18 जो उनको शिक्षात्मक जोगवाई की भी इसमें जोगवाई है। और मैंने DSP को और हायर अथॉरिटी को, कमिश्नर को मैंने फरियाद दाखिल करी कि मेरे क्लाइंट को इन पुलिस ने मारा। अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वो जजमेंट में कस्टडी में 3rd डिग्री नहीं कर सकती पुलिस, उसकी पूरी गाइडलाइन दी है। और पुलिस को पता है कि हम 3rd डिग्री वापर नहीं सकते। अगर तुम्हारी सत्ता है, उसका जो उपयोग है वो उसको कोर्ट में रजू कर दो, लेकिन उसके सामने केस बनाओ, जो भी होगा कोर्ट में, कोर्ट देखेगी, लेकिन आप उसको मार नहीं सकते। अगर कोई मारता है तो ये 2 सेक्शन लगती है। और राज्य सेवक है, कायदे की अवज्ञा की है, उसने दिशा सूचन का पालन नहीं किया कायदे का, तो उसको 166 सेक्शन लगती है। तो मैंने फरियाद दाखिल करी। इसमें जिस तरीके से इससे पहले एक बार देखा था कि बड़ौदा में एक मामला ऐसा ही हुआ था, जुआ खेलने का मामला था। उसमें ये बताया जाता है कि एक लड़का जो था वो इंटरनेशनल प्लेयर था कैरम बोर्ड का, एक मुस्लिम लड़का था वो,
जुगाड़ के नाम पर पुलिस ने रेड पाड़ी, उस बिल्डिंग में वो लड़का खड़ा हुआ था और उसको पुलिस ने चौथे मंजिले पर से धक्का दिया, वो लड़का मर गया। उस केस में हालांकि क्या हुआ अपडेट, उसमें ही पुलिस ने बहुत डराया गया। ऐसे अक्सर मामले होते रहते हैं। तो क्या यहाँ पर लोगों में कुछ बेदारी लाने की ज़रूरत है? क्यों आप हमेशा एक फाइटर के तौर पर आपने हमेशा पुलिस के खिलाफ लड़ा है, आपने जब कानून के दायरे में रहते हुए, तो लोगों में कहीं ना कहीं बेदारी लाने की ज़रूरत है कि पुलिस के खिलाफ किस तरीके से लड़ा जाए, किस तरीके से क्या अधिकार जो है वो लोगों को दिए गए हैं, क्या अधिकार पुलिस को दिए गए हैं, इसमें बेदारी जो है वो लोगों में आनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्वोपरि है। जो लॉ है, भारत का जो कानून है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद पुलिस, वकील सब आते हैं। और मेरे सीनियर थे शिरीष चंद्र देसाई, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी 1990 में, 91 में, कि अन्याय के सामने लड़ना ये वकील का पहला फ़र्ज होता है। उसको सहन करना ये गुनाह करोगे तुम। तो ये चीज़ हमारे मगज में बैठ गई एज ए जूनियर। तो हमारे जो गुरु थे, जो मेरे जो सीनियर थे रिस्पेक्टेड, उन्होंने हमको ये चीज़ सिखाई है कि अन्याय जहाँ भी होता हो उसके सामने लड़ना ये वकील का काम है। तो मेरे पास जो भी जैसे अभी केस आता है या जो भी आता है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो जो पुलिस या कोई भी लोग अन्याय करते हैं उसके सामने तुम लड़ो, क्योंकि कायदा है। कायदा जो ऐसी चीज़ है कि जिससे जो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, तुम न्याय ले सकते हो। अगर तुमको पता नहीं चलता, अच्छे लॉयर को मिलो, वकील को मिलो, वो तुमको कायदा बताएगा, वो और लड़ना चाहिए। क्योंकि क्या है, सहन करना वो भी गुनाह है। तो अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। तुम अन्याय है, तुमको तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हुआ है तो तुम उसके लिए लड़ो, फिर जो भी हो तुम उसके साथ फाइट तो करो। लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि पुलिस इतना ज़्यादा डरा देती है लोगों को कि इस वजह से लोग डर की वजह से जो है वो पुलिस के खिलाफ जाना, खड़े नहीं होना चाहते हैं, केस करना नहीं चाहते हैं। दूसरा, इस मामले में जो ये बताया जा रहा है कि इससे पहले पैसों की डिमांड की पुलिस वालों ने, ऐसे अक्सर बहुत से मामले आते हैं। तो क्या इसमें भी कायदे की कोई जोगवाई है? क्योंकि पुलिस वाले कहीं ना कहीं मामले को हल्का कर देते हैं, क्योंकि उनके हाथ में होता है सारा, क्या FIR बनाना, क्या कलमे डालना, सब कुछ जो रहता है। तो उसमें क्या है इस मामले? देखो, गुजराती में कहावत है, सत्ता अगर साणपण चाले नहीं। सत्ता मतलब जो राज्य सेवक हैं, वो जो ऑफिसर है, जो भी पुलिस है या जो कोई भी राज्य सेवक है, जो भी कर्मचारी है, उसको मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि उसको कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते, ये अपना भारत देश जो लोकशाही देश है, प्रजासत्ताक देश है, इसमें सबको केस लड़ने का, केस फाइल करने का, किसी के विरुद्ध अर्जी करने का सभी इसके जोगवाई दी गई है। और अपना जो कानून है, मैंने पहले बताया, वो सर्वोपरि है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि मेरे को अन्याय हो रहा है तो तुम डरो मत। तुम उसका जो लीगल, जो भी कायदे की मर्यादा में रह के जो काम कार्यवाही है वो तुम कार्यवाही करो। तुम उससे डरो मत, क्योंकि डरने से तो कोई कायदे की कोई चीज़ हल होगी नहीं या कोई प्रॉब्लम का सॉल्व होगा नहीं। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा, मैं वकील के हैसियत से गुजारिश करूँगा कि कायदा सर्वोपरि है। मैं फिर से बता दूं कि अगर तुम कोई भी अच्छे वकील की या कोई लॉयर की सलाह लो, लेकिन तुम अन्याय को सहन मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? जावेद खान, गुरशीद खान। अच्छा, क्या हुआ था, ये पूरा मामला क्या हुआ? हमारे को रात को दिन 24 तारीख की रात को 1:15 या 1 बज रहा था। तो मैं घर के बाहर गाड़ी मेरी साइड में रखने के लिए बाजू वाले ने बोले गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पे रख लो। तो मैं निकला तो इतने में ऐसे इन लोग को पकड़ के ले आ रहा था। तो मैं मेरी गाड़ी साइड में लगा रहा था, उतने में इन लोगों ने मेरे को भी पकड़ लिए, पकड़ के ले गए। पहले चाली में भी 2-2 डंडे मारे सबको, मेरे को मारा। फिर बोले पैसे दो, फिर बोले 2 लाख रुपए दो। मतलब साहब नहीं है मेरे पास, तो मेरे को और मारा, फिर टी बनाया। 2 लाख रुपए किसने मांगे थे? भाटिया साहब। भाटिया साहब, हाँ। फिर आए, वाघेला साहब भी आए। फिर वो बोलते कर ले ये वो। मेरा साहब नहीं है मेरे पास। फिर मेरे को और मारा, करंट चुटाया। फिर बोले ये वो, फिर डराया धमकाया। फिर बोले तेरे घर वालों का नाम डाल दूंगा। फिर यहाँ पे मारा, सीने पे लात मारी, केस में फंसाने की धमकी। हाँ। फिर अब मैं केस करने का बोल रहा तो भी मेरे को धमकाया जा रहा है कि बोले तुम केस करोगे तो तुम्हारे घर वालों का सबका नाम डाल देंगे। और ऐसे भी इन लोगों ने जुगाड़ गए, मेरे पापा का नाम डाल दिए। अच्छा, कोटा। अच्छा, उसके बाद फिर तुमने एडवोकेट अयाज शेख साहब से बात? हाँ, फिर मैं अयाज भाई के पास आया। फिर अयाज भाई को समझाया, बताया सब कि मेरा अयाज भाई ऐसा हुआ है। फिर मैंने जो रिपोर्ट कराई थी शारदा बेन में जाके, वहाँ लिखाया था सबका नाम। तो फिर आके अयाज भाई को मैंने सब दिया। फिर मैंने अर्जी कराई सब जगह। तो तुम्हें डर नहीं लगा पुलिस से? मेरे को डराया गया, अपन मेरे साथ गलत करा गया है तो मैं तो करूँगा ना।
ऐसे बहुत लोगों के साथ में गलत होता है, लेकिन वो लोग पुलिस के सामने दब जाते हैं। आपको एक अच्छे वकील मिले, इन्होंने आपकी हौसला अफजाई की, आपका केस लड़ा। ऐसे कई और ऐसे लोग हैं जो दबे कुचले हैं, जो पुलिस से डरते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहते हो तुम? वो ऐसे लोगों को करने चाहिए सब केस वोस। अब कोर्ट जाने चाहिए, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं पे भी अर्जी करो, पीछे थोड़ी हटने का। अपने साथ गलत हुआ तो गलत का साथ नहीं देने का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से पुलिस के मामले ऐसे कई सामने आते हैं, जब पुलिस या जो दबंगई होती है, पुलिस की जो गुंडागर्दी होती है, लोग जो है वो डर जाते हैं, लोगों को टॉर्चर किया जाता है, डराया जाता है, और लोग इस डर की वजह से जो है वो केस नहीं करते हैं पुलिस के खिलाफ। एडवोकेट अयाज शेख ने भी यही बात की, और यह हकीकत है कि कानून जो है वो सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। पुलिस का भी एक दायरा होता है, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप टॉर्चर करना, मार मारना, पैसा मांगना, ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आप पुलिस हो या आप गुंडा हो जो आप पैसा मांग रहे हो और पैसा नहीं देने पर आप करंट भी लगा रहे हो। ये बात जो है वो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है पुलिस की। एक बार फिर से जो है वो अहमदाबाद में ऐसा मामला हुआ है, तो यकीनन हम ये भी कहते हैं बार बार कि सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे सिस्टम को जो है वो बदनाम कर रहे हैं। इन पर जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।